Welcome to the class of Maths with AB. In this class, we are going to study about fundamental theorem of arithmetic. It comes under the exercise 1.2. So basically, fundamental theorem of arithmetic क्या होता है? It's prime factorization. कोई भी चीज का, कोई भी कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन होता है. कोई भी नंबर को अपन ने क्या किया, फैक्टराइज किया, उसे कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? बेसिकली ये होता है कि हम अगर कोई भी नंबर को फैक्टराइज करते हैं तो ये अपना किससे, ये अपना जो लास्ट की डिजिट अगर 2 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर 2 से डिविजिबल है. मतलब कितना हो गया, 18 टाइम्स हो गया. 2 9 जा 18 होता है, 3 3 जा 9 होता है और 3 1. तो ये अपने क्या किया, फैक्टराइजेशन किया. तो अपन ने क्या लिख दिया, 36 का फैक्टराइजेशन अपन ने क्या लिख दिया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3. ये हो गया अपना फैक्टराइजेशन. अब इसे प्राइम फैक्टराइजेशन क्यों कहा गया है? क्योंकि जो हमने जितने भी फैक्टर्स लिखे हैं सारे प्राइम नंबर्स हैं. सो हमने कोई भी कॉम्पोजिट नंबर को क्या किया, मल्टीपल्स ऑफ प्राइम्स में कर दिया, मल्टीपल्स ऑफ प्राइम्स में कर दिया. तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को हम अपन क्या कहते हैं कि एनी कंपोजिट नंबर इट कैन बी रिटन एज मल्टीपल ऑफ प्राइम्स, मल्टीपल्स ऑफ प्राइम्स. यही है मल्टीपल्स ऑफ प्राइम. कोई भी कंपोजिट नंबर, कोई भी कंपोजिट नंबर, उसको अपन ने क्या किया, मल्टीपल्स ऑफ प्राइम्स में लिख दिया. इसीलिए इसे क्या कहते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. अब एक और इस पे कंडीशन आती है कि ये जो अपना सॉल्यूशन निकल के आएगा, जो अपना आंसर निकल के आएगा, ये बिल्कुल यूनिक होगा. यूनिक कब तक होगा, अनलेस अनलेस हम इसकी सीक्वेंस ना देखें. हम जब तक इसकी सीक्वेंस को नहीं देखेंगे तब तक ये आंसर बिल्कुल यूनिक होगा. अगर हम इसकी सीक्वेंस देखते हैं, सपोज किसी ने निकाल दिया 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2. कोई स्टूडेंट है उसने क्या किया, 36 को ऐसे कर दिया, 3 1 जा 3 3 2 जैसे, 3 4 जा 2 2 जा 2 1 जा. ठीक, किसी ने ऐसे कर दिया तो कितना आ गया, 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2. बट बट जो निकल के आ रहा है अपना, ये भी तो यही है, बस इसका सीक्वेंस उल्टा है. तो हमने क्या फिक्स कर दिया, हमने फिक्स कर दिया कि हम इसे असेंडिंग ऑर्डर के टर्म पे लिखेंगे. असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटा छोटा बड़ा बड़ा, फिर और भी बड़ा आता तो हम और भी बड़ा लिख सकते थे. तो ऐसे किया जाता है. सो अगर हम इसे असेंडिंग ऑर्डर पे कर दिया जाए तो जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, सारे 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 लोगों का क्या आएगा, अपना बिल्कुल यूनिक आंसर आएगा. मतलब कोई डिफरेंस नहीं होगा, किसी के आंसर में कोई डिफरेंस नहीं होगा. तो ये हो गया आपका. अब अब मैंने बार बार यहाँ कंपोजिट कंपोजिट बोला, मैंने यहाँ बार बार प्राइम प्राइम बोला. मैं आपको इसके पहले वाले एक्सरसाइज में मैंने कंपोजिट और प्राइम दोनों के बारे में बताया हुआ है. एक बार मैं आपको फिर बता देता हूँ कंपोजिट और प्राइम क्या होता है. कंपोजिट नंबर, any number which can be divided by 1 itself and also by any other number, divisible by divisible. प्राइम फैक्टराइजेशन आपको समझ में आ गया ना, आपने पहले ही इसको अपने अर्लियर क्लासेस में आपने सॉल्व किया है. डिविजिबल बाय 1 itself and also by any other number. ठीक है, समझ में आया. कोई भी नंबर जिसे हम 1 से भी डिवाइड कर सकते हैं, जो नंबर दिया गया है उससे भी डिवाइड कर सकते हैं, साथों साथ कोई और नंबर, मतलब वो 1 के भी टेबल में आएगा, जो नंबर है उसके खुद के तो आएगा ही, पर उसके साथ साथ किसी और नंबर के टेबल में आए उसे कहते हैं कंपोजिट नंबर. लेट्स टेक सम एग्जांपल. जो भी नंबर 1 से बड़ा हो, 1 नहीं 1 से बड़ा हो, तो 2 तो सिर्फ 2 और 1 की टेबल में आता है, 2 और 1 की टेबल में आता है, 3 आता है 2 और सॉरी 3 और 1 की टेबल में आता है. 4 जो है, 4 किसकी टेबल में आता है, 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है और 4 की टेबल में आता है. तो ये हो गया अपना कंपोजिट नंबर. ऐसे ही 5 सिर्फ 1 और 5 में आता है, 6 किस में आता है, 1 2 3 6. ये हो गया. तो इसी तरीके से अपन ने जान लिया कंपोजिट नंबर क्या होते हैं. जो भी नंबर
वन से भी डिविजिबल हो, खुद से भी डिविजिबल, साथों साथ किसी और नंबर से, वन से, खुद से, साथों साथ किसी और से, ये कंपोजिट हो गया, है ना। अब हम इसके बाद अपने करते हैं प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स भी देख लेते हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो कि डिविजिबल होता है, डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ ओनली। कोई भी नंबर जो वन से डिवाइड हो और खुद से डिवाइड हो, है ना। सपोज हमने देखा जो वन से बड़ा हो, सो टू को ले लिया, टू सिर्फ वन से डिवाइड होता है, टू से डिवाइड होता है, थ्री वन से डिवाइड होता है, थ्री से डिवाइड होता है, फाइव वन से डिवाइड होता है, फाइव से डिवाइड होता है, सेवन वन से होता है, सेवन से होता है, एट और नाइन में, एट में होता है वन टू फोर, और नाइन में होता है वन थ्री नाइन। सो टेन में टू एंड फाइव भी आता है, 11 11 होता है, 11 के बाद 13 होता है, 13 के बाद 15 नहीं होगा क्योंकि थ्री और फाइव से भी होता है, 15 के बाद 16 भी नहीं होगा, 17 होगा, 19 होगा, 23 होगा, ऐसे सो ऑन, ठीक है। तो ये होता है प्राइम नंबर्स। तो आपने कंपोजिट प्राइम्स भी जान लिया। अब अब हम जानते हैं कि ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का यूज क्या होता है, किस लिए हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का यूज करते हैं, क्या वो सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए है, प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए तो है, पर उसका यूज क्या है, उसका यूज है हमारा एचसीएफ एंड एलसीएम निकालने के लिए, एचसीएफ एंड एलसीएम निकालने के लिए। तो एचसीएफ एंड एलसीएम, आपने एचसीएफ और एलसीएम पहले भी आपने जाना है कि एचसीएफ एलसीएम क्या होता है, आपने पहले भी सॉल्व किया। तो एचसीएफ एचसीएफ हमने इसके पहले एक्सरसाइज में कैसे सॉल्व किया, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की मेथड से। क्या आपको फॉर्मूला अभी भी याद है कि आप भूल गए, ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। ये 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 मैंने सिर्फ आपको रिकॉल करने के लिए लिख दिया, ठीक है, ये हो गया। अब अब जो एचसीएफ है, एचसीएफ क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ द कॉमन प्राइम फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर, और एलसीएम क्या है, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ प्राइम फैक्टर। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ प्राइम फैक्टर, यहाँ कॉमन दिया है, यहाँ कॉमन नहीं दिया है। मतलब जो हम एचसीएफ जब निकालेंगे, एचसीएफ जब निकालेंगे तो कोई भी नंबर दिया है, सपोज उसका फैक्टराइजेशन होता है टू इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू फाइव, और दूसरे नंबर का दिया हुआ है, कोई भी ए नंबर है, कोई भी बी नंबर है, उसका दूसरे का दिया है टू इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू फाइव इंटू फाइव, ये दिया है। हमने इसे कैसे लिख दिया, टू की पावर, कितने टाइम्स टू है, टू टाइम्स है, इसको कितने टाइम्स थ्री है, थ्री कितने टाइम्स है, टू टाइम्स है, फाइव कितने टाइम्स है, वन टाइम्स है। और इसी तरीके से अपन ने इसको लिख दिया, टू कितने टाइम्स है, वन टाइम्स है, थ्री कितने टाइम्स है, वन टू थ्री टाइम्स है, थ्री की पावर थ्री इंटू फाइव कितने टाइम्स है, टू टाइम्स है। तो हमने इस तरीके से इसे लिख दिया। अब अब एचसीएफ और एलसीएम क्या होगा, हमने पढ़ा कि प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर, जो कॉमन प्राइम फैक्टर दोनों के बीच में क्या आपको कॉमन दिख रहा है, टू दिख रहा है, थ्री दिख रहा है, फाइव दिख रहा है। तो एचसीएफ में हमने क्या किया, हमने क्या किया, जो स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट दोनों के बीच में स्मॉलेस्ट क्या है, टू की पावर टू है, यहाँ टू की पावर वन है, तो हमने लिख दिया एस सी एफ इज इक्वल्स टू टू की पावर वन। अब थ्री में जाते हैं, थ्री में स्मॉलेस्ट पावर क्या दिख रही है आपको, थ्री की पावर टू दिख रही है, फाइव में स्मॉलेस्ट की पावर क्या दिख रही है, वन दिख रही है, इंटू फाइव की पावर वन, ये हो गया। सपोज हमने यहाँ लिखा होता इंटू सेवन भी लिखा होता, ठीक है, इंटू सेवन भी लिखा होता, ठीक है, इंटू सेवन भी लिखा होता। तो हमने क्या किया, एचसीएफ निकाल दिया, यहाँ सेवन कहीं कॉमन है क्या, सेवन कॉमन नहीं, इसलिए हमने इसे सेवन इंक्लूड नहीं किया। अब हम करते हैं एलसीएम। एलसीएम क्या बोला है, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ
प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर, सपोज हमने टू और ये अभी यहाँ पे कॉमन है, कॉमन वाले में सिर्फ बड़े वाले को लेंगे, छोटे वाले को एक्सक्लूड कर देंगे, तो एलसीएम इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट पावर, ग्रेटेस्ट पावर क्या है, टू की पावर टू है, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर थ्री की पावर थ्री है, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर इंटू फाइव की पावर टू है, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर सेवन यहाँ नहीं है पर यहाँ है, तो हमें क्या करना है, अगर कोई चीज यहाँ कॉमन नहीं है तो भी हमें लेना है, यहाँ क्या लिखा है, कॉमन नहीं लिखा है ना, मतलब हमें जो कॉमन नहीं भी है उससे भी लेना है, तो हमने लिख दिया सेवन, यहाँ सेवन के अलावा कुछ नहीं है तो हमने क्या कर दिया, सिर्फ सेवन लिख दिया, ठीक है, तो ये हो गया आपका एलसीएम हो गया, ठीक है। सो आपको ये समझ में आया, एचसीएफ एलसीएम आपको समझ में आ गया ना कैसे किया जाता है। तो चलिए अब हम करते हैं, हमने जान लिया कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होता है, उसका यूज क्या होता है। अब हम करते हैं कुछ एग्जांपल्स, जैसे कि कोई भी दो एग्जांपल हम लेते हैं। अभी मैंने आपको तो एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, हम दो दो एग्जांपल लेके देखते हैं। सपोज हमने एग्जांपल ले लिया, सपोज मैं एक एग्जांपल आपके सामने बनाता हूँ, टू इंटू थ्री इंटू फाइव इंटू सेवन इंटू टू, तो ये कितना हो गया, टू टू ज़ा फोर, फोर थ्री ज़ा ट्वेल्व, ट्वेल्व इंटू फाइव इंटू सेवन, फाइव सिक्सटी, सिक्सटी इंटू सेवन, फोर ट्वेंटी, फोर ट्वेंटी अपन ने एक नंबर ले लिया, फोर ट्वेंटी, एंड मैंने ले लिया यहाँ पे टू इंटू थ्री इंटू नाइन नाइन 11, ठीक है, मैंने ये नंबर ले लिया। अब इसको अपन देखते हैं क्या है, टू थ्री ज़ा सिक्स, सिक्स थ्री ज़ा एटीन, एटीन इंटू फाइव सेवन ज़ा थर्टी फाइव इंटू 11, एटीन इंटू थर्टी फाइव करते हैं, एट फाइव ज़ा फोर्टी, फाइव ज़ा सिक्स सेवन एट नाइन, थ्री एट ज़ा ट्वेंटी फोर, थ्री वन ज़ा थ्री फोर फाइव, फिर ये हो गया जीरो थ्री, सिक्स थर्टी, सिक्स थर्टी इंटू 11 किया तो सिक्स थर्टी और सिक्स थर्टी, तो जीरो थ्री नाइन सिक्स, सिक्स नाइन थ्री जीरो, सिक्स नाइन थ्री जीरो, हमने ये दो नंबर लिखा है। अब हम क्या करते हैं, इसका क्या फाइंड करते हैं, एचसीएफ एंड एलसीएम, फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम by using fundamental theorem of arithmetic, ठीक, ये आपको दिख गया। तो हमने ये दो क्वेश्चन लिया है ना। सो हम इसे अब कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन सॉल्यूशन, ठीक है। हमने क्या किया, पहले 420 को फैक्टराइज कर लिया, आपको क्या करना है, एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है, मतलब आपको क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है। तो आपने किया 420 को, आपने देखा कि यहाँ जीरो है, जीरो है, जो नंबर टू से डिविजिबल होता है, लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट जब टू से डिविजिबल होता है तो मतलब पूरा नंबर टू से डिवाइड होगा। तो अपन ने किया टू टू ज़ा फोर, टू वन ज़ा टू, टू जीरो जीरो, अगेन हमने टू टू से किया, टू वन ज़ा टू, जीरो, टू फाइव ज़ा टेन। अब हम देख रहे हैं कि लास्ट में देखो, अभी क्या दिख रहा है, टू से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि फाइव से टू से डिविजिबल नहीं है, तो हमने क्या किया, ये इन तीनों को एक दूसरे को सम कर लिया, तो फाइव और वन और फाइव कितना होता है, सिक्स होता है, तो सिक्स हो गया, मतलब सिक्स जो होता है थ्री से डिविजिबल होता है ना। सो सिक्स, सिक्स थ्री से डिविजिबल है, मतलब ये नंबर थ्री से डिविजिबल होगा, तो थ्री थ्री ज़ा नाइन, थ्री फाइव ज़ा 15, अगेन थ्री और फाइव एट होता है, तो वो थ्री से डिविजिबल नहीं, इसीलिए नंबर भी थ्री से नहीं डिविजिबल होगा, तो हमने क्या किया, फाइव से कर लिया, क्योंकि लास्ट में जब जीरो और फाइव होता है तो मतलब वो नंबर क्या होता है, फाइव से डिविजिबल होता है। फाइव सेवन जा 35 हो गया, सेवन वन जा सेवन हो गया, तो हमने ये कर दिया टू इंटू टू इंटू थ्री इंटू फाइव इंटू सेवन, ये अपन ने कर लिया, ठीक है। सो नाउ वी विल डू, अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट टू की पावर टू इंटू थ्री इंटू फाइव इंटू सेवन। अब हमें क्या करना है, 6930 को फैक्टराइज करना है, 6930 को हमें फैक्टराइज करना है, जैसा कि मैंने कहा आपको
कि लास्ट में जीरो, लास्ट का जो नंबर अगर टू से डिविजिबल है तो मतलब पूरा नंबर टू से डिवाइड होगा। तो टू थ्री जा सिक्स, टू फोर जा एट, टू सिक्स जा 12, बचा ये टू फाइव जा 10। अब अब देखो ये लास्ट का डिजिट टू से डिविजिबल नहीं, मतलब टू से नहीं डिवाइड होगा, तो हम इनको एक दूसरे का सब करते हैं। सेवन, सेवन और सिक्स कितना होता है? 13 होता है। 13 और फाइव कितना होता है? 18। 18 मतलब थ्री से डिविजिबल है, मतलब ये पूरा नंबर थ्री से डिवाइड होगा। थ्री वन जा थ्री, थ्री वन जा थ्री, थ्री फाइव जा 15, थ्री फाइव जा 15, वन वन फाइव फाइव। अब देख रहे हैं हम कि ये फाइव से भी डिवाइड हो रहा है, तो लास्ट का डिजिट जीरो और फाइव होगा तो नंबर फाइव से डिवाइड होगा। फाइव टू जा 10, फाइव थ्री जा 15, फाइव वन जा 5। अब हमने देखा कि लास्ट का, अब ये थ्री से तो डिवाइड नहीं हो रहा है क्योंकि यही थ्री से डिवाइड नहीं हुआ, तो ये भी नहीं होगा, है ना। सो अभी भी थ्री से डिवाइड हो सकता है क्योंकि फाइव, टू टू और फाइव सेवन, सेवन फाइव 12। तो हम, चलो मैंने फाइव से कर लिया। अब मुझे दिख रहा है अभी भी थ्री से डिवाइड होगा, तो मैं फिर से थ्री से करके देखता हूँ। टू, टू और वन थ्री, थ्री थ्री सिक्स, तो ये थ्री से होगा। थ्री सेवन या 21, थ्री सेवन या 21 अगेन। अब तो सेवन सेवन 14 होता है, थ्री से डिवाइड नहीं होगा, फाइव से तो ऑलरेडी नहीं होगा। तो हम किसे कर सकते हैं इसे? सेवन, सेवन से कितने टाइम्स में कर सकते हैं? 11 टाइम्स में कर सकते हैं, 11 1। ठीक, ये आ गया आपका फैक्टराइजेशन। तो 6930 का फैक्टराइजेशन क्या होता है? टू थ्री फाइव, टू इंटू थ्री इंटू फाइव इंटू थ्री इंटू सेवन इंटू 11। अब मैं इसे क्या किया, मैंने यहाँ पे थ्री लिख दिया था, तो मैंने क्या किया, इसे थ्री को यहाँ लेके आ गया। थ्री इंटू थ्री इंटू फाइव इंटू सेवन इंटू 11। अब मैंने क्या कर दिया, टू इंटू थ्री की पावर टू कर दिया, इंटू फाइव इंटू सेवन इंटू 11। ये मैंने कर लिया। अब अब हमें क्या करना है? हाँ, तो मेरा ये आ गया निकल के। अब मुझे क्या करना है? एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो एचसीएफ क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर पावर ऑफ द कॉमन प्राइम फैक्टर्स। कॉमन क्या है? टू कॉमन है, तो टू का जो स्मॉलेस्ट पावर कितना है? टू की पावर टू स्मॉलेस्ट होगा कि टू की पावर वन होगा? वन होगा। अब ये थ्री का देखते, थ्री की पावर वन होगा। फाइव का देखते, फाइव की पावर तो ऑलरेडी वन ही है। सेवन भी कॉमन है, वन टाइम्स में कॉमन है, तो ये आ गया आपका एचसीएफ। एचसीएफ कितना हो जाएगा? टू थ्री जा सिक्स, फाइव फाइव सिक्स जा 30, और 30 थ्री से 210 आ गया। टू थ्री जा सिक्स, और फाइव सिक्स जा 30, और सेवन थ्री जा 21, मतलब 210 आ गया। अब हमें क्या करना है? एलसीएम निकालना है। एलसीएम क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ द प्राइम फैक्टर्स। अब इसमें क्या हुआ, टू की पावर टू हो गया क्योंकि टू की पावर वन और टू की पावर टू में टू की पावर टू है। तो हमने हमें बेसिकली दोनों नहीं लेना है, हमें जो हाईएस्ट पावर होगा उसे लेना है। अब हमें थ्री की पावर वन और थ्री की पावर टू में थ्री की पावर टू बड़ी लग रही है, तो हमने ये लिख दिया। फाइव, तो फाइव दोनों में फाइव है, तो हमने सिर्फ फाइव लिख दिया। सेवन, सेवन दोनों में सेवन है, हमने सेवन लिख दिया। यहाँ 11 तो कॉमन नहीं है, बट हमें लेना पड़ेगा क्योंकि ये एलसीएम के बारे में बात हो रही है। एलसीएम में सारे नंबर इंक्लूड होते हैं। सो ये आ गया। हम इसे सॉल्व करते हैं, कितना होता है? टू टू जा फोर, थ्री थ्री जा नाइन, फोर नाइन जा 36, फाइव सेवन जा 35, फाइव फाइव सिक्स जा 30, 15 16 17 18, थ्री सिक्स जा 18, थ्री थ्री जा 9 1 10, 0 6 2 1 2 6 0, और इंटू 11 है ना, तो इंटू 11 है, तो 1260। ये आ गया 06831, 13860, 13860। ठीक है, ये आ गया अपना एलसीएम। सो हमारा एचसीएफ और एलसीएम निकल के आ गया। तो आपने ये समझा कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एलसीएम कैसे निकालते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करके, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का यूज करके। तो अब हमें क्या, हमने हमने ये कर लिया। अब आपको मैं एक चीज और बताता हूँ कि हम अगर सिर्फ और सिर्फ अगर दो दो नंबर्स का यूज कर रहे हैं सीएफ और एलसीएम निकालने के लिए, तो क्या होता है
कि जो होता है एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स, मतलब 420 और 6930 into LCM of 420 into 6930 is equals to मल्टीपल्स, जो दोनों के आपस में मल्टीपल्स होता है 420 इंटू 6930। ठीक है, तो हम इसे वेरीफाई भी करके देख लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया हम इसे वेरीफाई भी करके देख लेते हैं, कोई बात नहीं। तो एचसीएफ कितना निकल के आया 210 इंटू एलसीएम कितना निकल के आया 13860, किसके बराबर होगा? मैंने एलसीएम एचसीएफ और एलसीएम नोट कर लिया, मैं इसे रद्द कर देता हूँ। सो 420 इंटू 6930, सो 210 इंटू 13680। हम कंप्लीट सॉल्यूशन करके देखते हैं, ऐसा नहीं कि हम इसे कुछ ऐसा छोड़ दें, कंप्लीट करके देखते हैं। 13860 जीरो को मैंने अभी लिया नहीं है, 21 जीरो को मैंने अभी लिया नहीं, 2 जीरो हमने लास्ट में कर देंगे। 6831, 2 6 12, 2 8 16, 117, 2 3 6, 1 7, 2 1 2, कितना आ गया 6 10 11 9 2 291060, ये अपना आ गया। अब हम इसका करके देखते हैं। 420 नहीं, पहले बड़ा नंबर लेते हैं, 69342, ठीक है। जीरो को मैं बाद में ले लूंगा क्योंकि 2 जीरोस है, तो अपन 2 जीरोस बाद में लिख देंगे। तो 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 1 13, 4 3 जा 12, 4 9 जा 36, 1 37, 6 4 जा 24, 25 26 27, ये कितना आ गया 6, ये कितना आ गया 0 मतलब 10, तो ये 11 हो गया, 7 1 8 1 9 हो गया, और ये 2 29106 और 00। क्या आपका आंसर दिख रहा है, सेम है क्या? हाँ बिल्कुल सेम है, एल एच एस बिल्कुल बराबर हो गया आर एच एस के। ठीक, एल एच एस बराबर हो गया आर एच एस के। सो ये आपने देख लिया, क्या आपने देखा कि एचसीएफ दो नंबर के बीच के एचसीएफ, दो नंबर के बीच का एलसीएम बराबर होगा दोनों नंबर के मल्टीप्लिकेशन के बराबर। सो ये आपका हो गया। तो अगर हमने ये किया दो नंबर के लिए, तो क्या हम इसे थ्री नंबर्स के बीच का कर सकते हैं? नहीं, थ्री नंबर्स के लिए हम नहीं कर सकते, हमें सिर्फ इसे टू नंबर्स के लिए करना है। आगे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया एग्जांपल के साथ, अब हम सीधे जाएंगे अपने एक्सरसाइज के ऊपर, क्योंकि ये एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल है, हमें ज़्यादा इसके लिए एग्जांपल सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। वैसे इस एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो आप वो सॉल्व करते करते ही आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे आपको सॉल्व करना है। लेट्स बिगिन विथ our exercise 1.2. In this exercise, we are going to solve question number 1 of फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का अपन फर्स्ट करेंगे, थर्ड करेंगे और फिफ्थ करेंगे, बाकी के दो क्वेश्चन आप खुद ही सॉल्व करेंगे। तो मैं इसे सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ कि कैसे इसे सॉल्व करना है। इसे क्या करना है, इन दिस क्वेश्चन इट इज गिवन दैट एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के टर्म पे लिखना है। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम क्या होता है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को ही प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स कहते हैं, जो भी कंपोजिट नंबर, ये हो गया कंपोजिट, ये होगा कंपोजिट, ये होगा कंपोजिट, इसे हमें क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में अपन को लिखना है। तो हम करते हैं पहला क्वेश्चन 140 के लिए। तो इसे क्या लिख सकते हैं, 140 इज इक्वल्स टू, हम यहाँ करते हैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। हमने देखा कि लास्ट में जीरो है, जीरो और फाइव होता है तो फाइव से डिविजिबल होता है, बट अगर जीरो है तो लास्ट में टू से भी डिवाइड होगा ये। तो 2 7 जा 14, यहाँ जीरो, अगेन जीरो तो फिर टू से होगा, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, फाइव से होगा, लास्ट में फाइव है तो थ्री से नहीं होगा, क्योंकि थ्री और फाइव 8 होता है, थ्री से नहीं होगा, तो फाइव से 5 7 35 और 7 1 जा 7।
हमारा आ गया फैक्टराइजेशन, हम लिख दिए 2 × 2 × 5 × 7, ये अपना हो गया 145। बहुत ही सिंपल था, बिल्कुल एकदम इजी क्वेश्चन था, अपन को कोई टेंशन वाली बात नहीं थी। हम इसे करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को अपन सॉल्व करते हैं। ये आप इतना नोट कर लीजिए, अगर हम क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया हुआ है, 3825, 3825 इसे भी सॉल्व कर देते हैं, कोई बात नहीं। 3825 का क्या होगा फैक्टराइजेशन, हम इसे सॉल्व करके देखते हैं। सपोज यहाँ 5 दिया लास्ट में, तो क्या ये 2 से डिविजिबल होगा? 2 से तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि जो लास्ट का यूनिट डिजिट अगर 2 से नहीं डिवाइड होगा तो मतलब नंबर पूरा 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो हम इसे 3 से करके देखते हैं। तो 3 और 8 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18, तो मतलब 3 से डिवाइड होगा। 3 1 3 और 3 2 6 और 3 7 21, बचा 1, 3 5 15। अब हम इसे फिर से 3 से डिवाइड करके देखते हैं, 3 से डिवाइड करके देखते हैं क्या ये होगा 3 से डिवाइड। 2 और 2 1 और 2 3, 3 और 7 10, 10 और 5 15, तो फिर से 3 से डिवाइड होगा। 3 4 12 और 3 2 6 और 3 5 15। क्या ये फिर से 3 से डिवाइड होगा कि नहीं? 6 और 6 और 5 11, तो 11 तो 3 से डिवाइड नहीं होता, मतलब ये नंबर 3 से नहीं डिवाइड होगा। तो अब हम इसे करते हैं 5 से डिवाइड। 5 8 5 8 जा 40, बचा 2, 5 5 जा 25, अगेन 5 आया, तो 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, तो लास्ट में कितना आया 17। हमने क्या लिखा, 3 × 3 × 5 × 5 × 17। तो हम इसे कैसे नोट कर सकते हैं, 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 17। ये क्या आ गया, इसका प्रोडक्ट ऑफ प्राइम आ गया। हम करते हैं अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है थोड़ा लेंथी नहीं है, क्वेश्चन लेंथी नहीं है, बट टाइम कंज्यूमिंग है। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का, 7429। तो हम 7429 को सॉल्व करते हैं, टाइम फैक्टराइजेशन करना है। 7429 इक्वल्स, अब हम देखते हैं ये लास्ट में 2 से डिवाइड नहीं होगा, मतलब नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा। हम 3 से चेक करते हैं। 7 और 4 11, 11 और 2 13, 13 और 9 22, मतलब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। हम इसे 5 से तो कर ही नहीं सकते हैं, तो जो नंबर 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, वो 6 से भी नहीं होगा। 6 से नहीं होगा तो हमें 5 से भी नहीं हो रहा, मतलब हम इसे 7 से करके देखते हैं। तो 7429, अगर लास्ट लास्ट में 9 है तो शायद ये 7 7 से डिवाइड हो सकता है, क्योंकि 7 7 जब 49 आता है लास्ट में। हम इसे 7 से करके देखते हैं। 7 1 7 4 0 2 7 6 42 0 9 ना, ये तो लास्ट में 9 आ गया, तो ये तो नहीं हो सकता। तो हम 7 की जगह क्या कर सकते हैं, जो नंबर 3 से नहीं डिवाइड हुआ वो 9 से भी नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा, अगर 2 से नहीं डिवाइड है। तो अपन 10 से भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो 2 और 5 से नहीं होगा 10 से भी नहीं होगा। तो हम इसे 11 से करके देखते हैं। 7429, हम इसे 11 से करके देखते हैं। 11 11 6 जा 66, 7 से करते तो 77 आ जाता, इसीलिए 6 से किया, 66 आया। तो 4 और 4 8 आया, 82। 7 जा 77, 3 और 5 7, कितना बचा 4, मतलब ये 11 से भी नहीं हो रहा है। 11 से नहीं हो रहा है मतलब 12 से तो वैसे भी नहीं होना है, क्योंकि 2 और 6 से नहीं हुआ। तो 12 की जगह अपन 13 से करते हैं। 7429, 13 से चांस है, क्योंकि 3 3 9 होता है, तो मतलब 9 लास्ट में, मतलब 13 से हो भी सकता है, कंफर्म नहीं है। अपन करके देख लेते हैं। 13, 13 को अपन कितने टाइम्स कर सकते हैं, 6, 6 12 6 3 18, और 6 6 78 हुआ। तो अपन इसे क्या करते हैं, 5 से करके देते हैं। 5 3 जा 15, 5 1 जा 5 1 6, 65, 65 आया। तो मतलब लास्ट में कितना आ गया, 9, 92 हो गया। तो 92
92 को अपन क्या कर सकते हैं, 7 टाइम्स करते हैं, 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, 7 7 8 9 91, बचा कितना 1 9। तो ये अभी 13 से भी नहीं डिवाइड हो रहा, 13 से नहीं हो रहा तो अब किससे होगा। तो हम इसे करके देखते हैं, 13 के बाद कौन सा नंबर आता है, क्या 14 और 15 ले सकते हैं, नहीं, क्योंकि जो 2 और 7 से नहीं हुआ मतलब वो 14 से नहीं होगा, जो 3 और 5 से नहीं हुआ वो 15 से नहीं होगा, तो 16 से भी नहीं होगा क्योंकि 2 से नहीं डिवाइड है। तो हम इसे किससे कर दे सकते हैं, 7429 को 17 से करके देखते हैं। 17 5 टाइम्स करेंगे तो 5 7 30, 5 5 5 5 6 7 8, तो 5 से नहीं होगा, अपन इसे 4 से करके देखते हैं। 4 7 जा 28, 4 1 4 5 6 68, बचा कितना, बचा कितना 6 6, यहाँ 2, तो 60, तो अपन इसे कितना 68 आया तो अपन 3 टाइम्स करके देखते हैं। तो 7 3 जा 21, 3 1 3 1 4 5, बचा कितना 1, यहाँ कितना बचा 1, यहाँ बचा 9, तो 119 है। तो 119 है तो 7 की टेबल में 9 कब आता है, 7 टाइम्स आता है। तो हम इसे 7 टाइम्स करके देखते हैं, 7 7 जा 49, 7 7 7 8 9 10 11, तो ये कंप्लीट हो गया। तो हम इसे कितना लिख सकते हैं, 17 इंटू 437। देखो ये क्या प्रोसेस लेंदी नहीं है, बस टाइम कंज्यूमिंग है। आपको क्या फटाफट फटाफट डिवीजन करने आना चाहिए कि कैसे करते हैं। आप नहीं लेके बैठ गए, आप सोच रहे हैं कि क्या ये 17 से होगा कि नहीं, क्या वो 13 से होगा, ये ऐसा नहीं करना। आपको फटाफट सॉल्व करके देखना है कि कैसे कैसे आता है, जल्दी जल्दी आपको सॉल्व करके देखना है। तो 437, 437, अब देखो जो नंबर जो नंबर 13 से नहीं डिवाइड हुआ और 11 से नहीं डिवाइड हुआ, 17 से हुआ, तो क्या ये अगेन 17 से हो सकता है, एक बार ट्राई मार के देख लेते हैं उसमें क्या है। तो 17 को 3 टाइम्स नहीं कर सकते, 2 टाइम्स करते हैं तो 34 होता है। तो यहाँ कितना बचा, 9 बचा, 97 हो गया। तो 7 की टेबल में 7 अगर आता है तो 10 टाइम्स से आता है या तो 1 टाइम्स आता है, तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम इसे करते हैं 6 टाइम्स करते हैं, 6 7 जा 42 होता है, 6 7 जा 6 7 8 9 10, 6 में 5 टाइम्स अगर करते हैं तो 5 7 जा 35 होता है, और 5 7 जा 5 6 7 85 हुआ, तो ये 17 से तो अब नहीं होगा। तो 17 से अगर कोई नंबर नहीं हुआ तो उसके बाद कौन सा नंबर आता है, प्राइम नंबर आता है, 19 आता है। सो हम 19 से करके देखते हैं इसे, 437 इंटू 19। सो हम अब इसे 19 से भी करके देख लेते हैं। 19 से करना है तो हमें इसे कितनी बार करना पड़ेगा, सपोज 4 है तो हम इसे 4 तो नहीं कर सकते हैं, 4 की जगह 3 करके देखते हैं। 327 और 3 3 5 आ जाता है, तो हम इसे 2 टाइम्स करते हैं। तो 19 टू से कितना होता है, 38, 38, 38 हुआ, तो यहाँ 5 आया, 57 हो गया। तो हम इसे 3 में करके देखते हैं। 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, 1 4 5 57 आ गया। तो 19 इंटू 23, तो क्या 23 किसी से डिविजिबल होगा, नहीं, 23 तो ऑलरेडी प्राइम नंबर है तो वो तो किसी से डिवाइड नहीं होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 17 इंटू 19 इंटू 23। देखो कभी कभी ऐसे हार्ड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, आपको घबराना नहीं है, आपको बस डिवीजन कर करके चेक करना है। इसे कहते हैं हिट एंड ट्राई, आपको चेक करना है, आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है। देखो 17 इंटू 19 इंटू 23 आ गया, ऐसे कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था, आपको बस मल्टीप्लिकेशन कर करके चेक करना है, ये हो गया। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। तो क्या आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड और फोर्थ क्या आप खुद से कर सकते हो, अब तो बिल्कुल ही कर सकते हो, ऐसा तो है नहीं कि आप अब भी नहीं कर सकते हो, आप बिल्कुल कर सकते हो। इसके साथ साथ आप एक दो और एग्जांपल इधर उधर से आप देख सकते हैं, ताकि आपकी जो स्पीड बढ़ जाए, प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो जाए, ठीक है। To start question number second, in this question it's given that find LCM and SCF and verify LCM into SCF is equals to product of two number. Suppose हमें एक क्वेश्चन दिया है कि हमें ये दोनों का LCM and SCF निकालना है। So क्वेश्चन में क्या दिया है, also verify that
LCM of 26 and 91 into HCF of 26 and 91 is equal to product of two numbers. Product of two numbers क्या है? Product of two numbers 26 and 91 है ना. So हमें ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना है कि हमें सबसे पहले इसका, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में क्या किया, हमने प्राइम फैक्टराइजेशन पहले किया, हमने दोनों नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है. प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद हमें एलसीएम एचसीएफ निकालना है. एलसीएम एचसीएफ निकालने के बाद हमें क्या करना है, दोनों के एलसीएम इंटू एचसीएफ करना है और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स 26 इंटू 91 कर देना है. सो तो चालू करते हैं अपना क्वेश्चन. So first of all, what we have to do, we have to take the prime factorization. 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं. तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करके चेक करते हैं, क्योंकि ये लास्ट में 6 है. जो नंबर लास्ट का जो 2 से डिविजिबल होता है, वो अगर लास्ट का डिजिट 2 से डिविजिबल है तो मतलब पूरा नंबर 2 से डिवाइड होगा. तो 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, तो इसका डायरेक्ट 2 इंटू 13 आ गया. 13 एक प्राइम नंबर है, इसलिए हम इसके आगे नहीं कर सकते. अब अपन करते हैं 91 का. करते हैं 91 का. क्या होता है 91 का क्या हो सकता है. सपोज हम इसे 2 से नहीं कर सकते, 3 से क्या कर सकते हैं, 9 + 1 10 होता है, 3 से नहीं कर सकते. 4 5 6 7 7 से करके देखते हैं. 7 1 जा 7 8 9 बचा 2 7 3 जा 21, तो आ गया 7 इंटू 13, ये आ गया. सो अब क्या करना है, एच पहले अपन को क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है. तो हम पहले एलसीएम निकाल लेते हैं. सो एलसीएम इज इक्वल टू, एलसीएम मैंने क्या बताया था, प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ द प्राइम फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर. अब देखो यहाँ पे टू तो कहीं कॉमन नहीं, तो अपन तो 2 को लेना पड़ेगा. अपना देख रहे हैं 7 कहीं कॉमन नहीं है, अपने को 7 लेना पड़ेगा. 13 कॉमन है, बट कितना टाइम्स है, 1 टाइम्स है, तो 13 को ले लीजिए. तो अपना एलसीएम कितना निकल के आ गया, 13 2 26 इंटू 7 7 6 42 7 2 14 15 16 17 18 182 निकल के आ गया आपका. अब आपको क्या करना है, एचसीएफ निकालना है. सो एचसीएफ मैंने क्या बताया था कि प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ द कॉमन फैक्टर्स मतलब यहाँ कॉमन क्या है, 2 कॉमन है क्या, नहीं है. 7 कॉमन है क्या, नहीं है. 13 बस कॉमन है, तो 13 कॉमन, तो हम यहाँ पे सिर्फ 13 ले लेते हैं. ठीक है. सो नाउ इन दिस क्वेश्चन इट्स गिवन दैट कि हमें क्या निकालना है, वेरीफाई करना है. हमने क्या किया है, हमने एलसीएम निकाल दिया, हमने एचसीएफ निकाल दिया. अब हमें क्या निकालना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ. सो नाउ एलसीएम into SCF is equals to product of two numbers क्या है, 26 into 91, 26 into 91 है ना. सो 182 क्या है, LCM है. 182 into 13 आपको दिख रहा है 13, तो 26 into 91 अपन ने किया. सो 182 into 13 अपन अगर करते हैं, 182 into 13 करते हैं, तो 3 2 जा 6 होता है, 3 8 जा 24 होता है, 3 1 जा 3 1 4 5 होता है, 2 8 1 6 6 3 2 2 3 6 2 3 6 हुआ. तो 26 into 91 करके देखते हैं. 26 91 26 into 6 9 जा 54 9 2 जा 18 19 20 21 22 23 23 6 6 3 2. देखो क्या आया, अपना आंसर सेम आया कि नहीं आया. सो LHS is equals to RHS. LHS is equals to RHS, hence true. ठीक है, ये आपका निकल के आ गया. आपने देखा कि अपन क्या किए, अपन ने क्या किया, सबसे पहले हमने क्या किया, प्राइम फैक्टराइजेशन किया. हमने क्या किया, प्राइम फैक्टराइजेशन किया, तो जो दोनों के बीच में जो कॉमन आया तो वो एचसीएफ हो गया. जो बाकी नंबर सारे हैं कॉमन है, कॉमन नहीं है, सारे मिला के अपन ने क्या किया, एलसीएम निकाल लिया. फिर एलसीएम इंटू एचसीएफ अपन ने किया और दोनों नंबर्स का अपन ने प्रोडक्ट कर लिया. तो हमारा क्या हो गया,
दोनों वेरीफाई हो गए। सो इसी तरीके से आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आप इसका सेकंड पार्ट आप करेंगे, थर्ड पार्ट मैं फिर से थर्ड पार्ट भी आपको करके शो करके बता देता हूँ। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं अपन सेम सेम एज द वे ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सो इन दिस क्वेश्चन अगेन वी हैव टू फाइंड एलसीएम एचसीएफ। हम करेंगे इसका क्या, सबसे पहले फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन। सबसे पहले हमें क्या करना रहता है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना रहता है। अगर हमें एचसीएफ एलसीएम निकालना है तो प्राइम फैक्टराइजेशन करना रहता है। तो 336 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 336 का अपन ने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो 2 से होगा, क्योंकि लास्ट में 6 से मतलब 2 से डिवाइड होगा। 2 1 जा 2 बचा 1 13 2 6 जा 12 1 13 2 8 जा 16 2 8 जा 16 2 4 जा 8 2 4 जा 8 2 2 जा 4 2 2 जा 4 2 1 जा 3 7 जा 21 7 1 जा, ठीक, कंप्लीट हो गया। बहुत ही सिंपल था। 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू थ्री इंटू सेवन, कितना हो गया, 2 की पावर 1 2 3 4 टाइम्स हो गया इंटू थ्री इंटू सेवन। तो हमने 336 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। अब हम 54 का भी करके देख लेते हैं। 54 का हो गया, 2 से होगा, 2 2 जा 4 बचा 1 2 7 जा 14 27 3 की टेबल में आता है। 3 9 जा 27 होता है, 3 3 जा 9 होता है, 3 1 जा 3 होता है। तो 54 का भी हम कर लेते हैं। 54 का अपन ने किया 2 इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू थ्री की पावर क्यूब, ठीक, ऐसा लिख सकते हैं ना। सो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। अब हमें क्या करना है, इसका एलसीएम एचसीएफ निकालना है। तो एलसीएम एचसीएफ निकालना है तो सो एलसीएम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द हाईएस्ट पावर। तो टू टू में दोनों में 2 दिख रहा है, 2 का हाईएस्ट पावर क्या है, 4 है। 3 दिख रहा है, 3 का हाईएस्ट पावर कितना है, 3 है। 7 यहाँ कॉमन तो नहीं है, पर अपन 7 लिखना पड़ेगा क्योंकि एलसीएम। तो हमने क्या निकाल लिया, एलसीएम हमने निकाल लिया 2 की पावर 4, मतलब 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 16 इंटू थ्री 3 जा 9 2 जा 27 इंटू 7। हमें करना है 16 27 का मल्टीप्लीकेशन, 16 27 तो 7 6 7 जा 40 42 और 7 जा 7 8 9 10 11 2 6 जा 12 2 1 जा 2 1 3 2 3 4 432 इंटू लास्ट में कितना है, 7 है। 7 टू जा 14 3 7 21 122 और 4 7 28 29 30 3024 निकल के आ गया अपना। 3024 क्या निकल के आ गया अपना, एलसीएम। एलसीएम निकल के आ गया। अब हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। सो हमने क्या किया, एचसीएफ निकाल लिया। एचसीएफ कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ द कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर में स्मॉलेस्ट पावर क्या है, 2 की पावर 1 है और 3 की पावर 1 है। तो 2 इंटू थ्री अपन ने लिख दिया, कितना हुआ 6। तो एलसीएम निकल के आ गया, एचसीएफ निकल के आ गया। तो हमें क्या वेरीफाई करना है, एचसीएफ इंटू एलसीएम। एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 336 इंटू 50। तो हमें क्या मिला है, एचसीएफ 6 है, एलसीएम क्या है, एलसीएम कितना है 3024। तो 3024 इज इक्वल टू 336 इंटू 54। हम यहाँ 6 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं, 6 4 जा 24 6 2 12 13 14 बचा 1 6 3 जा 18 1 8 1 डबल 4। 336 और 54 का अपन सॉल्यूशन करके देखते हैं। 336 और 54 का, 6 4 जा 24 और 4 12 13 14, ये 12 एक हो गया 13, 5 6 जा 30, 5 3 जा 15 16 17 18, 5 3 जा 15 1 16, 4 4 8 9 10 11 6 1 7 1 8 बचा 1 1 8 1 डबल 4 1 8 1 डबल 4। LHS is equal to RHS, hence proved। ठीक है,
तो आपने देखा ये भी क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व हुआ। इसी तरीके से आपको इसका सेकंड पार्ट भी सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। सो ऐसे ही होगा, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए इसमें। अब हम जैसे कि हमने अभी डायरेक्टली किया, हमने एचसीएफ एलसीएम निकाला, हमने क्या किया, एचसीएफ इंटू एलसीएम करके प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कर लिया। अब इसी तरीके से हमें अगर दिया हो सिर्फ एलसीएम दिया है और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स दिया है, तो क्या हम एचसीएफ निकाल सकते हैं? हाँ, अगर हम एलसीएम को इसके डिवाइड में कर दिए तो अपना एचसीएफ निकल के आ गया। उसी तरीके एचसीएफ दिया है, एलसीएम नहीं दिया है, तो एलसीएम को अपन एचसीएफ को अपन इधर ले गए तो एलसीएम निकल के आ जाएगा। तो ठीक है, ऐसे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो हम अब इसका करेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड करेंगे। So let's begin with question number three. In question number three, it's given that find LCM and HCF. जैसे कि हमने सेकंड क्वेश्चन में किया, HCF एंड LCM निकालना था बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन, सेम एज द मेथड ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकंड। बट क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमारे कितने नंबर्स दिए थे, कितने इंटीजर्स दिए थे? सिर्फ टू दिए थे। यहाँ पे अपने कितने दिए? थ्री दिए हैं। सो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर वन और एक एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, तो बाकी के दो क्वेश्चन आपके लिए हो जाएंगे, क्योंकि अगर मैं दो क्वेश्चन करूंगा तो आप एक करेंगे, तो ये तो अनफेयर है ना। इसीलिए मैं एक क्वेश्चन करूंगा, दो क्वेश्चन आपको करना है। सो एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने दो क्वेश्चन लिए, एक क्वेश्चन लिया, एक एग्जांपल लिया। सो हम पहले अपन बिगिन करेंगे अपना फर्स्ट क्वेश्चन से। सो प्राइम फैक्टराइजेशन से करने को बोला है, मतलब हमको सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। 12 का करना है, 15 का करना है, 21 का करना है। 12, 15, 21। तो हम करते हैं 12 का सबसे पहले। 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। ये हो गया। अब हमें करना है 15 का करना है। 15 का अपन ने किया, 2 से तो होना नहीं है तो 3 से करते हैं। 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। 21 का करते हैं। 21 का अपन ने किया, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। तो हमने कर लिया। हम यहाँ कर लेते हैं, 2 का कितना है, 2 इंटू 2 इंटू 3, मतलब 2 की पावर 2 इंटू 3। अब हमने करना है 15 का 3 इंटू 5। 17 का करते हैं 3 इंटू 7। ये अपना क्या निकल के आ गया? अपन ने क्या कर दिया? प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। अब हमें क्या बोल रहा है? फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। तो हम सबसे पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ द प्राइम फैक्टर। हाईएस्ट पावर, 2 की पावर कितनी है? 2 है, इंटू, अब तो 2 यहाँ कहीं नहीं है ना, तो ये अपन ने 2 ले लिया। अब 3 की पावर कितनी है? तीनों में 3 की पावर 1 है, तो अपन ने सिर्फ 3 ले लिया। अब यहाँ देखो 3 के अलावा कुछ नहीं है। यहाँ देखो 5 है, 5 के अलावा यहाँ कोई 5 है क्या? नहीं है, तो अपन ने एक 5 ले लिया। यहाँ 7 पड़ रहा है तो अपने 7 भी ले लिया। तो कितना निकल के आया? 2 की पावर 2, 3 5 7। हम इनको मल्टीप्लाई करके आंसर सॉल्व कर लेते हैं। सो 2 की पावर 2 मतलब 4 4 4 3 जा 12 और 5 7 जा 35। 35 इंटू 12 करते हैं। 2 5 जा 10, 2 3 जा 6 1 7, 5 3। तो 0 2 4 420 आया। तो 420 अपना क्या निकल के आ गया? 420 अपना निकल के आ गया LCM. So, in the same way we will do SCF also. SCF कैसे निकालना है? SCF निकालना है प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ द कॉमन फैक्टर। तो यहाँ 2 आपको कहीं कॉमन दिख रहा है क्या? 2 तो कॉमन नहीं दिख रहा है, तो अपन ने 2 को क्या किया? एक्सक्लूड कर दिया। हमारे पास क्या है? 3 एक कॉमन है तो हमने लिख दिया 3। 5 कॉमन है क्या? नहीं है। 7 कॉमन है क्या? नहीं है। तो हमारे पास क्या है? सिर्फ 3 कॉमन है। तो अपना क्या निकल के आ गया? एलसीएम 420, एचसीएफ कितना निकल के आ गया? 3। तो ये अपना हो गया आंसर। बट हमारे पास इस 3 नंबर्स के लिए हम ये कंडीशन नहीं कर सकते हैं कि हमने एलसीएम इंटू एचसीएफ करके हमने क्या कर दिया? तीनों का मल्टीप्लीकेशन कर दिया। ये आपका गलत है। मैंने पहले भी एक्सप्लेनेशन में आपको बताया कि ऐसा नहीं हो सकता है। तो ठीक है, आप ये क्वेश्चन एक बार नोट कर लीजिएगा। ये तो कोई टफ क्वेश्चन नहीं था, जैसे सेकंड था वैसे ही ये थर्ड नंबर क्वेश्चन है। बस वहां पे 2 नंबर्स दिए हुए थे, यहाँ 3 नंबर्स दिए हुए हैं। सो एक बार फिर अपन क्या करते हैं? सॉल्व करके देखते हैं। कौन सा? एग्जाम्पल सॉल्व करके देखते हैं। एग्जाम्पल अपन ने लिया, अपन ने सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले अपन 6 का करेंगे, फिर 72 का करेंगे, फिर 120 का करेंगे। सो 6 का फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। अपन ने क्या लिख दिया? 2 इंटू 3। 72 का करते हैं। 72 का अपन ने किया
टू से सबसे पहले दिख रहा है, टू से हो जाएगा, तो टू थ्री जा सिक्स, टू सिक्स जा 12, अगेन टू से होगा, टू वन जा टू, टू एट जा 16, फिर टू नाइन जा 18, फिर थ्री थ्री जा 9, थ्री वन जा, इस तरीके से हो गया। अपन ने क्या लिख दिया, टू इंटू टू इंटू टू इंटू थ्री इंटू थ्री, ये अपन ने लिख दिया। अब 120 का भी करके देखते हैं, 120 का अपन कर लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। टू सिक्स जा 12, टू थ्री जा, फिर टू फिफ्टीन जा 30, फिर थ्री फाइव जा 15, फिर फाइव वन जा, ठीक। सो टू इंटू टू इंटू टू इंटू थ्री इंटू फाइव, ये अपना निकल के आ गया। अब चलो इसको अपन रख करते हैं। अब हम इसको क्या करते हैं, पावर्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो टू की पावर थ्री इंटू थ्री की पावर टू हो गया। अब ये कितना है, टू की पावर थ्री इंटू थ्री इंटू फाइव हो गया, है ना। सो अपन ने इसे पावर्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब हमारे पास क्या है, ये तीन है। हमें क्या निकालना था, एलसीएम और एचसीएफ निकालना था। हम क्या करते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं सबसे पहले। एलसीएम एलसीएम क्या होता है, बार बार मैं बोलता हूँ कि प्रोडक्ट ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ द प्राइम फैक्टर्स। हाईएस्ट पावर मतलब टू यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, पर हाईएस्ट क्या है, टू की पावर थ्री है। अब देखो थ्री यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, हाईएस्ट पावर थ्री की आपको क्या दिख रही है, थ्री की पावर टू, थ्री की पावर टू हो गई। अब देखो यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है ऐसा, यहाँ फाइव है, तो अपन ने फाइव डिलीट कर लिया। ये अपना क्या निकल के आ गया, एलसीएम। अपन इसे सॉल्व कर लेते हैं। अपन इसे सॉल्व करेंगे, टू टू जा फोर, टू जा एट, और थ्री थ्री जा नाइन, एट फाइव जा 40 होता है, और 40 इंटू नाइन, फोर नाइन जा 36, 3600। देखो टू टू जा फोर, टू जा एट हो गया, इंटू थ्री थ्री जा नाइन हो गया, इंटू फाइव, एट फाइव जा होता है 40, और 40 इंटू नाइन 360, मैंने जीरो ज्यादा लगा दिया, 360, ठीक है। सो नाउ एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, एचसीएफ होता है प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ द कॉमन फैक्टर। कॉमन, हमारे पास टू दिख रहा है कॉमन, टू का स्मॉलेस्ट पावर क्या है, टू है, मतलब टू का स्मॉलेस्ट पावर वन है, मतलब सिर्फ टू है। सो थ्री का कॉमन में स्मॉलेस्ट पावर कितना है, थ्री है, और फाइव तो कॉमन है ही नहीं, अपन ले ही नहीं सकते हैं टू चीजें। तो ये अपना निकल के आ गया, एलसीएम इज इक्वल टू 360, एचसीएफ इज इक्वल टू 6। सो इसी तरीके से आप ऐसे ही क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो आप इसके बाकी के जो दो क्वेश्चंस मैंने छोड़ दिए वो आपको सॉल्व करना है। सो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है कि given that HCF of 336 and 54 is equals to 6, find the LCM of 336 and 54। आप बोलेंगे कि ये तो क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन मैंने क्या किया है, क्वेश्चन मैंने सही लिया है, मैंने नंबर्स चेंज कर दिए, ठीक। आपको क्या करना है, आपको जिस तरीके से मैं ये क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करूंगा, आपको उसी तरीके से जो इसका ओरिजिनल क्वेश्चन है ना, जो नंबर्स दिए हैं वो आपको सॉल्व करना है। मैं सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए आपको ये क्वेश्चन लिया हूँ, क्योंकि अगर क्वेश्चन नंबर 4 मैं डायरेक्ट सॉल्व कर दूंगा तो आपके पास कुछ करने को रहेगा ही नहीं, ठीक है। सो लेट्स बिगिन विद द सॉल्यूशन। तो क्या दिया है हमारे पास, गिवन दैट एचसीएफ हमको दे दिया है, एचसीएफ कितना दे दिया है, 6 दे दिया है, ये दोनों नंबर्स का। एलसीएम कितना दिया हुआ है, एलसीएम तो हमें निकालना ही है। सो हमने अभी इसके पहले क्या वेरीफाई किया था, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। सो तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि LCM of 336 और 54 is equal into HCF of 336 और 54 is equals to 336
इंटू 54, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि हमने यही चीज अभी यहाँ पे लिखा, यही चीज है। सो सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया अपना। सो एलसीएम, एलसीएम हमें फाइंड आउट करना है। सो एलसीएम इज इक्वल्स टू, एचसीएफ को हम इस तरफ ले जाते हैं, तो 336 इंटू 54 अपॉन कितना दिया हुआ है? 6। एचसीएफ कितना दिया हुआ है? 6। सो हम इसे सॉल्व करते हैं। हम सबसे पहले डिवाइड करके अपन कट करके अपन नंबर्स को छोटा कर लेते हैं। तो 2 3 जा 6 होता है, हम इसको कट कर लेते हैं। सो कितना हो जाएगा? 2 1 जा 2 हो गया, और 2 6 जा 12 हो गया, और 2 8 जा 16, 168 हो गया। 168 इंटू 54 अपॉन 3। चलो अपन 54 को भी कट कर लेते हैं। 3 1 जा 3, 3 8 जा 24। तो अब हमारे पास क्या नंबर्स आ गए? 168 इंटू 18 आ गया। हमें इसे सॉल्व करके देखना है। 168 इंटू 18, 8 8 जा 64, और 6 8 जा 48, 49 50 51 52 53 54, फिर 8 1 जा 8, 9 10 11 12 13, फिर ये 8 6 1, ये हो गया 4, ये हो गया 2, 6 7 8 9 1 10, और 2 है 3024, 3024 अपना आ गया, 3024। सो ये बेसिकली क्या था? ये अपन ने क्या निकाला? एलसीएम निकाला। मैंने कौन सा क्वेश्चन ले लिया था? मैंने ले लिया था क्वेश्चन नंबर सेकंड का, थर्ड ऑप्शन का मैंने उस क्वेश्चन को ले लिया था। सो हमारा क्या निकल के आ गया? एलसीएम निकल के आ गया। सो इसी तरीके से आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का जो ओरिजिनल क्वेश्चन है आपको उसे सॉल्व करना है। ये तो मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको सॉल्यूशन करके बता दिया। सो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। सो नाउ वी आर इन द क्वेश्चन नंबर 5। इन दिस क्वेश्चन इट्स गिवन दैट चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0। क्या 6 की पावर n एंड कर सकता है 0 से फॉर एनी नेचुरल नंबर n? मतलब 6 की पावर n है तो n कुछ भी हो सकता है, n इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, ठीक है, n कुछ भी हो सकता है। सो क्या हमारे पास जो 6 की पावर n होगा, सो हमारे पास क्या कोई ऐसा डिजिट आएगा यूनिट डिजिट की वो 0 से एंड हो? सो इस कंडीशन के लिए हमारे पास क्या है, हम अगर 6 का फैक्टराइजेशन करें, 6 का फैक्टराइजेशन किया अपन ने, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। सो फैक्टराइजेशन क्या निकल के आया? 2 इंटू 3 निकल के आया। बट हमें जीरो के लिए क्या चाहिए? जीरो के लिए फैक्टराइजेशन क्या चाहिए? 2 इंटू 5 चाहिए। जीरो के लिए हमें क्या चाहिए? 2 इंटू 5 चाहिए, तभी तो 10 आएगा। तभी तो 10 आएगा। हमने अगर 36 को अपन ने क्या करना है, 360 बनाना है, तो हमें 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 2 और 5 आ गया, 2 इंटू 5 आ गया। 42 इंटू 10 किए, 100 किए सपोज, तो 4200 आए। तो हमारे पास क्या है? 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5, ये क्या आ गया? 2 बार आ गया। सो हमें ये तो पता चल गया कि हमें अगर लास्ट में यूनिट डिजिट में जीरो एक टाइम चाहिए तो 1 बार करना है, 2 टाइम चाहिए तो 2 बार करना है, 2 इंटू 5 का मल्टीप्लीकेशन। सो हमें अगर यूनिट डिजिट में जीरो चाहिए तो मतलब एटलीस्ट 1 टाइम्स हमारे पास क्या होना चाहिए? 2 इंटू 5 होना चाहिए। ये तो हमने क्या किया, अभी एक्सप्लेन कर लिया। मतलब हमारे पास क्या है? 2 इंटू 3 है, मतलब यहाँ तो जीरो नहीं आ सकता, कोई चांस नहीं है, कोई भी चांस नहीं है। तो हमें इसे क्या है, हमें इसे राइट कैसे करना है, लिखना कैसे है हमें, तो हम ये चीज देख लेते हैं। आपको समझ में तो आ गया ना कि किस तरीके से हमें मतलब 6 की पावर n में कभी भी जीरो तो नहीं आएगा, तो हमें इसका सॉल्यूशन कैसे करना है, सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। टू गेट टू गेट जीरो एट लास्ट digit of 6 की पावर n, so the prime factorization must contain at
list 2 into 5 as a factor at least 2 into contain at least 2 into 5 as a factor for one times ठीक है फॉर वन टाइम्स अगर हमें जीरो एक बार चाहिए तो 2 इंटू 5 एटलीस्ट वन टाइम्स चाहिए ठीक है सो यहां तक हो गया ये अपन ने देख लिया बट 6 की पावर n contain 2 into 3 as a prime factor तो 2 into 3 आ रहा है मतलब 2 into 5 नहीं आ रहा है मतलब लास्ट में जीरो नहीं आएगा है ना सो द uniqueness of fundamental theorem of arithmetic exists. So the uniqueness है ना so the uniqueness of fundamental theorem of arithmetic exists says that 6 की पावर n can never end with जीरो ठीक है ये आपका क्या हो गया सॉल्यूशन हो गया ये था बेसिकली हमारा क्या है हमें इसे सॉल्व करके नहीं दिखाना है हमें नंबर से सॉल्व करके नहीं दिखाना है हमें इसे क्या है वर्ड से सॉल्व करके बताना है तो ठीक है ये आप क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर सकते हैं ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं आपका अगर आपके पास अगर कोई और तरीका है तो आप उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है ना आपको समझ में तो आ ही गया है क्वेश्चन कैसे होता है सो नाउ वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है कि एक्सप्लेन वाई मतलब एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 आर कंपोजिट नंबर मतलब ये तो पक्का है कि ये कंपोजिट नंबर है पर हमें क्या करना है एक्सप्लेन करना है क्यों है ये कंपोजिट नंबर है ना ये तो हमें पक्का हो गया कि ये कंपोजिट नंबर है तो कंपोजिट नंबर क्या होता है कोई भी नंबर जो 1 से डिवाइड हो इटसेल्फ से डिवाइड हो एंड ऑल्सो बाय अदर नंबर ठीक है कोई भी नंबर जो 1 से हो इटसेल्फ से हो और अदर नंबर मतलब 1 की टेबल में आए खुद की टेबल में आए और दूसरे किसी नंबर के भी टेबल में आए वो होता है कंपोजिट नंबर ये मैंने दोबारा से बता दिया कोई बात नहीं हम करते हैं इसका सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल मतलब देख के ही समझ में आ रहा है कैसे सॉल्व करना है तो हम करके देखते हैं सपोज 7 into 11 into 13 प्लस 13 दिया है हमने ये नंबर ले लिया ठीक क्या आपको यहाँ कोई भी नंबर दिख रहा है जो कॉमन हो सके मतलब ये प्लस है तो कॉमन हो सके मतलब ये 13 है तो क्या यहाँ पे भी 13 है जो हम कॉमन ले सकते हैं ये भी 13 तो हमने कितना लिख दिया 7 into 11 हमने 13 को कॉमन ले लिया तो क्या बचा प्लस 1 बचा बाहर अपने क्या लिख दिया 13 ऐसे तो देखा जाए हमारा क्वेश्चन यही सॉल्व हो गया बट हमें तो सॉल्यूशन करके दिखाना है 7 into 11 77 77 plus 1 78 into 13 ये अपना क्या हो गया ये अपना क्या हो गया आंसर आ गया हमारा सॉल्यूशन हो चुका है बट अगर आप एक स्टेप और करते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा इसका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन करके बताना पड़ेगा ऐसे तो आपका क्वेश्चन डायरेक्ट ही सॉल्व हो चुका है आपको आगे करने की जरूरत ही नहीं है ना क्योंकि कंपोजिट नंबर क्या होता है कंपोजिट नंबर ये होता है सपोज ये एक बड़ा नंबर है ना अपन ने क्या किया उसको तोड़ दिया अपन ने उसका फैक्टराइजेशन कर दिया तो 1 से तो डिवाइड होता ही होगा और इटसेल्फ से भी डिवाइड होता होगा क्योंकि कितने भी नंबर है कोई भी नंबर है 1 से डिवाइड होगा और इटसेल्फ मतलब खुद से तो डिवाइड होगा ही
तो पर उसके अलावा अगर ये दो नंबर से डिवाइड हो रहा है, 78 से भी डिवाइड हो रहा है, 13 से भी डिवाइड हो रहा है, मतलब वो तो 100% कंपोजिट नंबर है। अपन लिखते हैं, मतलब अपन ने पहला पार्ट कर लिया, सो अपन लिख देते हैं कि सो 7 into 11 into 13 plus 13 has a divisible, has a factor other than वन एंड itself, है ना। मतलब वो वन और itself के अलावा किसी और नंबर से भी डिवाइड हो रहा है, इसीलिए उसका फैक्टर क्या है, वन और खुद से अलग है, मतलब दूसरे फैक्टर्स भी हैं उसके साथ। तो हमने क्या करा, लिख दिया इसे। और अगर आप इसको सॉल्व करके देखते हैं तो आपका प्रोसेस लंबा हो जाएगा। 78 into 13, ये आपको करना नहीं, मैं बता रहा हूँ। 3 24, 3 7 21, 22, 23, 8 7 4 8 9 10 11, 7 8 9 1 1014। अब 1014 निकल के आ गया, 1014 नंबर निकल के आ गया। हमें क्या करना पड़ेगा, 1014 को फिर फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो हमने क्या देखा, ये 13 है और 78, 13 into 78 क्या होता है, 1014 होता है। सो हम क्या करते हैं, अब इसे 2 से करते हैं। 2 से करेंगे तो 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो कितना हो गया, 13 into 13 into 2 into 3 हो गया, इसका फैक्टराइजेशन हो गया, है ना। सो हमने देखा कि 1014 1 से भी डिवाइड होता है, 1014 से भी डिवाइड होता है, उसके अलावा अलावा 13 से होगा, 13 से होगा, 2 से होगा, 3 से होगा। मतलब अगर ये 1014 1 से भी हो रहा है, itself से भी हो रहा है, साथों साथ 13 से भी हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, मतलब ये तो 100% कंपोजिट नंबर हो गया। तो आपको इतना ज्यादा नहीं करके दिखाना है, आप यहीं पे रुक सकते हैं, कोई बात नहीं, आप यहीं पे रुक जाइए। आप बोल दीजिए कि जो नंबर है 7 into 11 into 13 plus 13 जो है वो क्या है, 78 और 13 उसका क्या है, फैक्टर है। फैक्टर आप बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि ये 78 से भी डिवाइड हो रहा है, 13 से भी डिवाइड हो रहा है, आप ये भी लिख सकते हैं। और और आप ये भी लिख सकते हैं, और आप ये भी लिख सकते हैं कि द नंबर 7 into 11 into 13 plus 13 is divisible by 78 and 30. So the number is composite नंबर। ठीक है, ये आपका पहला पार्ट हो गया। अगर आपको ये लाइन अच्छी लग रही है लिख लीजिए, आपको ये लाइन अच्छी लग रही है लिख लीजिए, कोई बात नहीं, दोनों दोनों सही है ना। सो ये आपका हो गया। मैं सेकंड पार्ट भी करके बता देता हूँ कैसे होगा। 7 into 6 into 5 into 4 into 2 into 1 plus 5। अब देखिए, जैसे कि हमने यहाँ 13 कॉमन लिया, क्या हम यहाँ पे 5 कॉमन ले सकते हैं, तो हमने हमने ले लिया 5 कॉमन। 7 into 6 into 4 into 3 into 2, वन तो लिखने की जरूरत ही नहीं मल्टीप्लीकेशन में, तो हम यहाँ लिख देते हैं ये प्लस वाला वन। हमने क्या किया, 5 कॉमन ले लिया। सो ये आ गया निकल के। अब क्या करना है, अब ये करना है कि हमें ये नंबर को सॉल्व कर लेना है। तो 6 7 जा 42 और 4 3 जा 12 into 2 24, 42 into 24, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो 8 0 1 0 0 8 निकल के आ गया। ठीक है, 1 0 0 8 प्लस 1 1 0 0 9, ये क्या हो गया, ये अपने यहाँ तक था। 1009 into 5 आ गया। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 1 plus 5 वो किससे किससे डिवाइड हो रहा है, 1 0 0 9 से भी डिवाइड हो रहा है, 5 से भी डिवाइड हो रहा है। मतलब अगर वो ये खुद के नंबर से और 1 से अलावा भी अगर दो नंबर से डिवाइड हो रहा है, दो से ज्यादा ही होगा, क्योंकि ये
अपन ने अभी 1009 का फैक्टराइजेशन नहीं किया है। सो ये अगर ये दोनों से ज्यादा अगर डिवाइड हो रहा है मतलब, सो ये कंपोजिट नंबर 100% है। तो आप सेम टू सेम ये लाइन आप लिख दीजिए, द नंबर 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 is divisible by 1009 and 5, so the number is composite number। ठीक है, तो इसी तरीके से आप ये वाला पार्ट भी सॉल्व कर लेंगे, है ना। जैसे मैंने ये लाइन लिखा है, या तो आपको ये लाइन लिखना लिख सकते हैं, पर हम मुझे ज्यादा बेस्ट लाइन ये लग रही है, सो आप ये नीचे वाली लाइन लिख सकते हैं। ठीक है, सो इसी तरीके से आपका 6th क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। हम जाते हैं अब एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन में, जो कि होने के लिए तो थोड़ा टफ है, बट बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपके समझने की देरी है और कुछ बात नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है, सो नाउ वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, मतलब कोई भी स्पोर्ट फील्ड है, वहां क्या है, एक सर्कुलर पाथ है। सोनिया टेक्स, सपोज ये स्टार्टिंग पॉइंट है ना। तो सोनिया टेक्स कितना, सोनिया कितना है, 18 मिनट ले रही है ना। सो यहाँ से अपन ने लिया, सोनिया ने एक राउंड मारा, 18 मिनट्स लगे। अब रवि टेक्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, वाइल रवि ने कितना टाइम लिया, 12 मिनट लिया। ठीक है, रवि ने 12 ले लिया। सो फॉर द सेम, मतलब रवि ने इतने ही राउंड 12 मिनट में कंप्लीट कर दिया, है ना। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, मतलब वो जा भी इसी डायरेक्शन में रहे हैं दोनों जन, और टाइम भी एक ही टाइम पे स्टार्ट किया। सपोज उसने 12 बजे स्टार्ट किया, 12 बज के 1 मिनट पे, तो इसने भी 12 बज के 1 मिनट पे स्टार्ट किया, है ना। तो टाइम भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, और पॉइंट भी सेम है। तो क्या बोला है क्वेश्चन में, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन इन द स्टार्टिंग पॉइंट। तो चलो अपन देखते हैं, अगर अपन यहाँ से स्टार्ट किया, अगर सोनिया ने 18 मिनट में कंप्लीट किया, रवि ने 12 में कंप्लीट कर दिया, तो अगर अगर यहाँ से सोनिया 18 मिनट में यहाँ पहुंच गई है, तो रवि 18 मिनट में कुछ तो आगे पहुंचेगा। रवि ने 12 मिनट में कंप्लीट कर लिया, अभी सोनिया पीछे ही है। जब तक सोनिया आगे रही तब तक रवि ने आगे पहुंच गया। तो अब रवि की स्टार्टिंग पॉइंट ये हो गई, सोनिया की अब भी 18 मिनट बाद गई है। अब जब सोनिया ने फिर 18 मिनट का राउंड मारा, तो रवि ने फिर स्टार्ट किया, फिर रवि ने 12 मिनट में यहाँ कंप्लीट कर लिया, बट जब सोनिया का 18 मिनट आता है, तो रवि फिर आगे पहुंच जाता है। तो आपको समझ में आ रहा है। सपोज ये एक सर्कल है, सर्कुलर पाथ है, सोनिया यहाँ से स्टार्ट हुई, सोनिया ने लिया कितना, 18 मिनट लिया, 18 मिनट लिया। 18 मिनट में सोनिया यहाँ पहुंचती है, पर रवि कितना ले रहा है, 12 मिनट ही ले रहा है। बट अगर हम दोनों का टाइम देखा जाए, तो अगर सोनिया का 18 मिनट है, तो हम अगर 18 मिनट लेते हैं, तो रवि यहाँ पहुंच गया। सो अब रवि का स्टार्टिंग पॉइंट ये हो गया, बट सोनिया का भी यही है। सोनिया ने फिर 18 मिनट का राउंड मारा, पर रवि ने मारा 12 मिनट का राउंड, यहाँ पहुंच गया। बचे कुचे जो मिनट बचे, मतलब बचे 6 मिनट, उसने फिर से किया, 18 मिनट उसने कंप्लीट किया, तो रवि का स्टार्टिंग पॉइंट ये हो गया। फिर से उसने किया एक 18 मिनट का राउंड, तो रवि का राउंड यहाँ पहुंच गया। फिर से उसने किया, तो रवि का राउंड यहाँ पहुंच गया। तो आप देखते जा रहे हैं कि रवि तो फर्स्ट टाइम में नहीं मिल रहा है, ऐसा मतलब अपन एज्यूम कर रहे हैं कि रवि एक बार में तो बिल्कुल नहीं मिल रहा है। तो मतलब अगर एक बार में नहीं मिल रहा है, मतलब वो 18 मिनट्स में तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, है ना। जो इसका मैक्सिमम टाइम है 18 मिनट, तो उसमें तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो क्या आपकी पॉसिबिलिटी ऐसी है कि आप क्या इसे एचसीएफ फाइंड आउट करके आप दोनों के बीच का टाइम निकाल सकते हैं? नहीं, इसे नहीं निकाल सकते, क्योंकि एचसीएफ जो होगा दोनों नंबर से छोटा आएगा, है ना। तो मतलब अगर वो 18 मिनट से कम आ रहा है, तो मतलब वो गलत है आंसर। आपका जो आंसर आएगा 18 से बड़ा ही आएगा, है ना, क्योंकि आपका क्या हो रहा है, जो रवि क्या है, जो 18 मिनट राउंड लगाता है, रवि अगर 18 मिनट राउंड लगाता है, तो सोनिया से काफी आगे निकल जाता है। फिर से अगर 18 मिनट लगाता है, तो सोनिया से और ज्यादा आगे निकल जाता है। सो हमें क्या निकालना है, इसका एचसीएफ निकालना है। तो
एलसीएम एलसीएम सॉरी एलसीएम निकालना है। सो क्या दिया हुआ 18 और 12 दिया है। सो सॉल्यूशन दिया है 18 एंड 12 दिया हुआ है ना। सो क्वेश्चन क्या है, वर्ड प्रॉब्लम ऐसे ही होते हैं, वो बहुत ही घुमा फिरा के इसीलिए देते हैं क्योंकि आप थोड़ा तो कंफ्यूज हो कि क्या करना है क्या नहीं करना है ना। सो हम अगर इसका एचसीएफ निकालते, सपोज मैं एक करके बता रहा हूँ, अगर चलो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन तो करना ही है ना इसका। हमने ले लिया 18 का, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, तो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन निकल के आ गया 2 इंटू थ्री इंटू थ्री, मतलब कितना हो गया 2 इंटू थ्री की पावर 2। 12 को अपन निकाल लेते हैं, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 है ना। ये कितना आ गया, 12 का कितना आ गया 2 इंटू 3 आ गया, मतलब 2 की पावर 2 इंटू थ्री है ना। ये आपका फैक्टराइजेशन हो गया, यहाँ तक तो आपको करना ही है। आपको इस क्वेश्चन में लिखना क्या है, लिखना ये है कि टू गेट द टू गेट द टाइम to get the time, after how many minutes will they meet again at the starting point. To get the time of the meeting of Sonia and Ravi, we have to find LCM of 18 and 12 है ना, ऐसे आप लिख सकते हैं ना। सो अपना ये निकल के आ गया। अपने क्या करते हैं, ये आपको करना नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ है ना। सपोज अपने क्या किया, इसका एचसीएफ निकाला, तो हाईएस्ट पावर फैक्टर 2 के बीच में क्या है, स्मॉलेस्ट पावर कितना है 2 है, 3 के बीच में स्मॉलेस्ट क्या पावर है 3, तो 3 2 6 होता है। बट आपने अभी देखा कि आपने भी क्या देखा, जो जिस तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया, अगर 18 मिनट में सोनिया एक राउंड कवर कर रही तो रवि उससे आगे पहुंच जा रहा है, मतलब वो लोग मिल नहीं रहे, स्टार्टिंग पॉइंट मिल नहीं रहे, उसके लिए इसे कई ऐसे राउंड घूमने पड़े। तो क्या वो 6 मिनट में ये पास कर पाएंगे, 6 मिनट में तो उनको वैसे ही एक राउंड नहीं कंप्लीट होता है, तो वो दोबारा कैसे मीट कर सकते हैं वहां पे। सो हमें क्या करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है, तो एलसीएम फाइंड आउट करते हैं अपन। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम ऐसा होगा, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर, हाईएस्ट आपको याद रखना है। तो 2 की पावर कितना है 2 है, और 3 की पावर कितना है 2 है, तो 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 9 जा 36, ये आपका निकल के आ गया एलसीएम निकल के आ गया। मतलब आप लिख सकते हो, आप क्या लिख सकते हो कि आफ्टर 36 minutes, after 36 minutes, Sonia and Ravi will meet at starting। ठीक है, समझ में आ गया ना आपको कैसे सॉल्व करना है ना। जिस तरीके से मैंने किया, आपको बस स्टार्टिंग में लिखना है कि टू गेट द टाइम है ना, when they will meet again at starting point we have to find the LCM of 18 and 12 है ना। ऐसे लिख के आपको, जैसे जैसे आपको एलसीएम मैंने बताया पहले करने का, वैसे ही आपको पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना है, प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद आपको एलसीएम फाइंड आउट कर लेना है। एलसीएम फाइंड आउट हो गया तो लिख दिए आफ्टर आफ्टर 36 मिनट्स सोनिया एंड रवि विल मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट। आपका सॉल्यूशन खत्म हो गया। बहुत ही सिंपल था, बस क्या है कि आपको ये घुमा के दे दिया, इसलिए आपको ऐसा लगा कि क्वेश्चन तो बहुत ही टफ है। और ये तो आपको क्या है, एलसीएम के एक्सरसाइज में दिया है, मतलब एलसीएम एचसीएफ इसमें दोनों था, इसलिए आपको कंफ्यूजन तो होना ही था। बट इस तरीके से आप करेंगे आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो क्या है, हमारा 1.2 भी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है। सो आप जो बचे कुचे क्वेश्चंस है इसके सॉल्व कीजिए, इसके साथ साथ आप कई क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ताकि आपको क्या है, आपको रट के ना जाना पड़े एग्जाम देने पे। आपके पास क्या है, कहीं कोई दूसरा क्वेश्चन आ गया, हल्का फुल्का चेंज आ गया, आप सोचेंगे यार मैंने तो उस तरीके से किया था, मुझे तो स्टेप्स ही नहीं याद आ रहा है, अब मैं क्या करूँ। तो आपके पास क्या है, इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपके पास इतना पावर होना चाहिए कि आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कोई भी क्वेश्चन हल्का फुल्का चेंज हो गया, थोड़ा ज्यादा भी चेंज हो गया, तो आप क्या है उसे सॉल्व कर सके। ठीक है।